गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग पढ़ रहे थे अम्ल, क्षार और लवण। तो हमने पढ़ लिया था कि जो है शुरू से हम लोग दैनिक जीवन में जो अम्ल का जो महत्व है, पीएच का जो महत्व था, यहाँ तक हमने पढ़ा था। तो अम्ल से ही संबंधित कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो कि बनते हैं और उसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में भी कई है, और वो लवण के साथ साथ अम्ल भी है, कुछ क्षारक भी है, कुछ लवण भी है। तो आइए हम जानते हैं। तो नमक जनरली जो हम लोग नमक खाते हैं, तो नमक का जो है रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। सोडियम, तो सोडियम Na मतलब सोडियम, और क्लोराइड माने Cl, तो सोडियम क्लोराइड। तो नमक का जो सूत्र हो गया सोडियम क्लोराइड NaCl, और नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। तो नमक का सूत्र क्या है NaCl, और उसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। नमक का उपयोग जो है हम खाने में करते हैं, और नमक में जो है आयोडीन नामक एक तत्व पाया जाता है जो उस नमक में बाहर से मिलाया जाता है। तो उस नमक में जो आयोडीन रहता है वह आयोडीन हमारे तत्व की जो है शरीर में उपयोगिता है। और यदि हम जो नमक खाते हैं उस नमक में अगर आयोडीन नहीं रहे तो हमारे शरीर को पर्याप्त आयोडीन अगर नहीं मिलेगा तो हमारे शरीर में एक रोग हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं घेघा। तो आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो घेघा। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ग्वाइटर। इंग्लिश में उसका नाम है घेघा, को हम लोग ग्वाइटर बोलते हैं। और यह गला में होने वाला एक रोग है जो कि वहाँ पर मांस बढ़ जाता है। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा या ग्वाइटर, जो कि नमक के साथ हम लोग उसको लेते हैं। आप इसको देख सकते हैं कि जिस नमक में आयोडीन पाया जाता है उसको जब हम हाथ पर लेंगे, लाइट में जब जाएंगे, तो कुछ छोटे छोटे जो उसके आयोडीन के जो टुकड़े होंगे वह चमकीला होता है, वह चमकेगा। तो वही जो है उस नमक में आयोडीन है। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा। नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl, और नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। दूसरा है विरंजनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये विरंजक चूर्ण हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। यह सफ़ेद चूर्ण होता है। इसका उपयोग हम लोग जल को कीटाणुओं से जो है रहित करने में इसका भी उपयोग करते हैं, यानी जल की सफाई में भी इसका भी उपयोग किया जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का। विरंजक चूर्ण का दूसरा नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं। और रासायनिक नाम इसका क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फॉर्मूला CaOCl2। Ca माने कैल्शियम, O माने ऑक्सीजन, तो ऑक्सी, और Cl माने क्लोराइड। तीसरा है खाने वाला सोडा। तो खाने वाला जो सोडा है इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट।
बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। तो सोडियम हो गया, अब बाई माने हाइड्रोजन CO3, या इसी को दूसरा नाम हम लोग बोल सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी मैंने हो गया सोडियम, H मैंने हाइड्रोजन और CO3 मैंने कार्बोनेट। तो सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी का नाम है। फॉर्मूला हम लोग इसका हो गया NaHCO3, यानी खाने वाला सोडा या इसी को बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। फिर धोने वाला सोडा, तो धोने वाला सोडा का जो है दूसरा नाम है धोबिया सोडा, यानी धोने के लिए किसी भी चीज़ को साफ सफाई में इसका उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया धोबिया सोडा। इसका जो है रासायनिक नाम होता है सोडियम, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट। तो सोडियम का हो गया यानी कार्बोनेट CO3, और डेका मतलब 10, डेका मतलब 10, और हाइड्रेट माने जल, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो ये हो गया धोने वाला सोडा का सूत्र, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, Na2CO3। उसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसी को जो है POP के नाम से जाना जाता है, POP। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, या इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए पड़ा है कि पेरिस में से जो है, पेरिस में एक पहाड़ है, उस पहाड़ से प्लास्टर ऑफ पेरिस जो चूना टाइप का होता है उसको उसी पहाड़ से निकलता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यह जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है यह जिप्सम से बनता है। तो जिप्सम का जो सूत्र होता है जिप्सम CaSO4 into 2H2O, CaSO4 into 2H2O। जिप्सम का जो है CaSO4 into 2H2O। Ca माने कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, डाई मतलब 2, हाइड्रेट माने जल। जब उसको हम लोग गर्म करते हैं, लगभग इसको जब 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास जब इसको गर्म किया जाता है, तो इसके जो जल के जो अणु होते हैं वह लगभग 1.5 अणु जलवाष्प बनकर के उड़ जाते हैं, तो बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो गया CaSO4 into half H2O, CaSO4 into half H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ किया जाता है, ये पूछता है सवाल में कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ होता है। तो यदि हड्डी अगर किसी का अगर टूट जाता है तो प्लास्टर किया जाता है, जो सफ़ेद रंग का जो होता है वही जो है POP। तो हड्डियों को सही जगह व्यवस्थित करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। और मूर्ति वगैरह बनाने में, खिलौना बनाने में, या फिर सजावट के सामान बनाने में
या दीवार को चिकना बनाने में, आजकल पुट्टी का जो हम लोग करवाते हैं उसमें जो दीवार एकदम चिकना जो बनाया जाता है उसमें भी पीओपी ही रहता है, तो पीओपी का उपयोग किया जाता है उसमें।